everyone. As the CBSE has changed the syllabus of information technology for class 10th, and last year the syllabus consists of 7 units, but this year you have only 4 units with you. And for the new session of 2020 to 21, what they have done, they have removed some units and some units they have kept, but last time that was for intermediate level, but now you will get it for advanced level. So in this video we are discussing about unit 1, vocational digital documentation, that is a part of vocational skills. And this is digital documentation is totally an advanced version. Last was the intermediate version, but right now what we will study, that will be totally a advanced version. So let's start and see what is there in our new syllabus. The session 1 is about styles in a document. Here what we are using our OpenOffice. OpenOffice is also known as word processor. वर्ड प्रोसेसर इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जो वर्ड प्रोसेसर है वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के काम में आता है. और जब भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो हमेशा माइंड में ये ध्यान में रखा जाता है कि जो भी ऑडियंस इस डॉक्यूमेंट को वॉच करेगी उसे वो कैसा नज़र आना चाहिए, ऑडियंस कैसा डॉक्यूमेंट पसंद करती है. इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. और जैसे कि हमारे जो सेशन 1 है वो स्टाइल्स के बारे में है, तो आइए समझिए स्टाइल क्या होता है. स्टाइल इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, टेक्स्ट को बदलना, चाहे हम पेज को चेंज करें, पैराग्राफ को चेंज करें, कैरेक्टर्स को चेंज करें, फ्रेम को चेंज करें. अपने टेक्स्ट में हम जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, चाहे हम उसे लार्ज कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, उसमें कलर ऐड कर रहे हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, एक पार्ट है फॉर्मेटिंग का. तो स्टाइल क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कलेक्शन है जिसमें हम अलग अलग तरह के चेंजेस कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं, हम स्टाइल में फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग रूप देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली में स्टाइल के एडवांटेजेस क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं. सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि हमारा जो हम टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं उसको हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं. सेकेंड एडवांटेज हमारा ये है दैट वी कैन नेविगेट थ्रू आर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स वेरी इजीली. जो बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम आसानी से उसमें मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन आसानी से कर सकते हैं. थर्ड एडवांटेज है मेक फॉर्मेटिंग चेंजेस क्विकली. whatever changes we are doing in it, we can do it very quickly within seconds. We don't have to spend so much time on it. Fourth is maintain same formatting in all paragraphs. अगर हम किसी एक पैराग्राफ में भी चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस क्या होते हैं बाकी पैराग्राफ्स में भी आ जाते हैं. एंड लास्ट एडवांटेज इज सिंगल थिंग में आप चेंज करेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं. आप कोई भी चेंज करिए, आप किसी एक में परफॉर्म करिए, परफॉर्म इन एनी वन थिंग एंड अदर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली टेक द अपडेट. सो दीज आर द एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. हम टाइप्स ऑफ स्टाइल्स की बात कर रहे हैं. वी कैन ऑल्सो से देम एज कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स. तो हमारा पहला होता है पैराग्राफ स्टाइल. पैराग्राफ स्टाइल को हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू फॉर्मेट पैराग्राफ्स इंक्लूडिंग द फॉन्ट टाइप एंड साइज. पैराग्राफ्स को फॉर्मेट करने के लिए हम पैराग्राफ का टाइप, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं. सेकेंड इज करेक्टर स्टाइल. करेक्टर स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट अ सिंगल करेक्टर, एंटायर वर्ड और अ फ्रेज. या तो हम एक सिंगल करेक्टर को फॉर्मेट कर लें, उसमें चेंजेस कर लें, या हम एक पर्टिकुलर वर्ड को या किसी एक पर्टिकुलर फ्रेज को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. थर्ड इज पेज स्टाइल. इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट और एड पेज नंबर्स. या तो हम डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर लें, अगर हमारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं. फोर्थ वन इज फ्रेम स्टाइल. फ्रेम स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक फ्रेम्स. जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका एक पर्टिकुलर फ्रेम होता है, उस फ्रेम में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं. लास्ट इज लिस्ट स्टाइल.
लिस्ट स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। हम लिस्ट बनाते हैं, कुछ में हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसमें डिजाइनिंग होती है अलग अलग तरह की, सर्कल, एरो, स्टार, इस तरह से, या नंबर्ड लिस्ट 1 2 3 की फॉर्म में, तो उसमें भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद स्टाइल्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टाइल क्या होता है, स्टाइल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टाइल के टाइप्स या कैटेगरीज क्या होती हैं। अब स्टाइल्स पे काम कैसे करते हैं, अगर हमें स्टाइल को अप्लाई करना है किसी चीज के ऊपर तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अप्लाइंग स्टाइल्स टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट में हमारी जो चीजें हैं, पैराग्राफ है, करेक्टर है, फ्रेम है, पेज है, इन सब में हम स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं। मैंने ये ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, इसमें हमें अप्लाई करना है। अब सबसे पहले तो हमें स्टाइल खोलना आना चाहिए, तो उसके लिए what you will do, first of all you will go to this format option, click on this, here you will get the option styles and formatting, click on it and you will get a window. Here you will get all types of styles. The first one is your paragraph style, second character style, frame styles, page styles, list styles. So all these we have studied. Okay, if you are not able to understand you can listen to the video again. और अगर आप इतना लंबा स्टेप नहीं जाना चाहते, that first click on format and then choose option, so directly you will do one thing. What? You just have to press F11 key and directly you will get the window of styles and formatting. Okay, here we have been given all the styles. Okay, suppose I want to apply the style over here, so what I will do, firstly I will select it and then I will choose any one style from here. Suppose I am choosing this, double click on it and see the change has done. Okay, जो आपका रेजोल्यूशन था वो चेंज हो गया, उसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो हमें दिखाई दे रही है, स्टाइल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो चूज एनी वन you can choose, डबल क्लिक, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने चूज किया था एंड सी द चेंजेस आर हियर. ओके, now I am undoing the changes, so Control Z. Now let's move to our next part, applying styles, character style. Right now what we are applying, we were using the paragraph style. हमने जो अभी परफॉर्म किया उसमें हमने पैराग्राफ स्टाइल का इस्तेमाल किया. अब हम दूसरा परफॉर्म कर रहे हैं कैरेक्टर स्टाइल. अगर हमें कैरेक्टर के फॉर्म में अप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, हमने अपना एक चूज वर्ड, हमने जैसा कि मैंने कहा कोई एक पर्टिकुलर करेक्टर, वर्ड या फ्रेज आप चूज कर सकते हैं, तो मैंने चूज कर लिया फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ अगेन कम टू दिस स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, चूज करेक्टर स्टाइल्स, क्लिक ऑन इट and here you are getting it. Suppose I selected emphasis, double click on it and see बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में ये टेक्स्ट आपका चेंज हो गया है, राइट? तो ये आपका करेक्टर स्टाइल है, आप एक पर्टिकुलर करेक्टर में चेंज कर रहे हो. ठीक है, लाइन नंबरिंग में मैंने क्लिक किया, वो वापस अपने उसमें चेंज हो गया. तो ये डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी चीज में फॉर्मेटिंग करने के लिए. नेक्स्ट इज अवर यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड. फिल फॉर्मेट मोड हमारा क्या होता है, यानी कि ये जो आपको ये दिख रहा है बकेट की, जैसे कि आपको MS पेंट में दिखती है, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कलर चूज करते हैं, कहीं पे भी फिल करते हैं, आपकी वो फिगर पूरे उसी कलर से फिल हो जाती है. बट हेयर दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर व्हाट, it is used for applying the changes, applying the formatting on different text. अलग अलग तरह के टेक्स्ट में इसको आप अप्लाई कर सकते हो. कैसे, देखिए मैंने इसको मैंने एम्फेसिस चूज किया और उसके बाद मैंने फिल फॉर्मेट मोड चूज कर लिया. ठीक है, उसके बाद मैं जिस भी पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करूंगी वो चेंज हो जाएगा. देखिए
On different places I am using it and all are being changed. मैं अलग अलग जगह पर चूज कर रही हूँ और हर किसी का स्टाइल जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग फिल फॉर्मेट मोड का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन. यानी कि जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसमें से नए स्टाइल को क्रिएट करना या अपडेट करना. अब इसको हम कैसे करते हैं, ये हमें इस तरीके से दिख रहा है. ठीक है, मैंने दोबारा पैराग्राफ स्टाइल चूज कर लिया. अभी ये मेरा इस तरीके से है. ठीक है, मैंने व्हाट आर स्टाइल्स को चूज किया. ठीक है, उसके बाद मैं इस पे गई न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन से, क्योंकि मुझे नया स्टाइल बनाना है. ठीक है, क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द ऑप्शन न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन. क्लिक दिस एंड हेयर यू आर गेटिंग इट. ओके, और यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है जो भी आप नया स्टाइल बनाएंगे. तो नया स्टाइल बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको चेंजेस करने हैं आपके टेक्स्ट में. सो लेट्स क्लोज इट राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द चेंजेस इन दिस. ओके, देखिए ये है हमारा, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसमें हमने चेंजेस कर लिए. मान लीजिए इसमें हमने ये फॉर्मेटिंग कर दी. ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें लाइन स्पेसिंग दे दी. ठीक है, फिर यहाँ से मैंने इसको किया न्यू और यहाँ पे लिखा. ओके, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग 1 पे क्लिक किया, ये आया. न्यू स्टाइल पे क्लिक किया, ये आया. तो आप चेंजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस हैं. ठीक है, यानी कि हमने जो नया स्टाइल बनाया था वो बन चुका है. ओके, ठीक है, अब अगला है हमारा अपडेटिंग न्यू स्टाइल. यानी कि इसी स्टाइल को अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं कैसे अपडेट करूंगी. सो व्हाट आई विल डू, अगेन मेक चेंजेस इन दिस. ठीक है, इसमें आप स्पेसिंग करिए अपने हिसाब से. ठीक है, आप स्पेसिंग 2 चूज कर लीजिए. ठीक है, क्लिक, यहाँ से अपडेट स्टाइल करिए. ठीक है, अब देखिएगा, फर्स्ट सेलेक्ट योर पैराग्राफ, दिस वन, एंड नाउ क्लिक ऑन योर स्टाइल. ये हो गई अपडेशन आपकी. ठीक है, इसे हम अपडेशन कहते हैं. ये आपका अपडेट हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर क्रिएटिंग न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके हमें नया स्टाइल बनाना है. तो वो कैसे बनाएंगे, पहले इनको अनडू कर लेते हैं, इसके सारे चेंजेस को हम. जैसा हमारा ओरिजिनल था ये डॉक्यूमेंट, इसको वैसे ही ओरिजिनल कर लेते हैं. ये हमारा ओरिजिनल था. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके हमें नया स्टाइल बनाना है. उसके लिए फिर वही करना है, हमें अपनी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलनी है. ठीक है, फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट जो भी हमें करना है उसको सेलेक्ट करना है. ठीक है, फिर उसे ड्रैग करना है. तो ड्रैग कैसे होगा, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया. ठीक है, मैंने इसे बोल्ड किया, इटैलिक कर दिया. ठीक है, और साथ में मैंने इसे कुछ कलर दे दिया. ठीक है, फ्रॉम हेयर आई हैव टू डू व्हाट, जस्ट होल्ड ऑन योर माउस बटन विद शिफ्ट की and drag it like this and place it here. ओके, देखिए आपके पास एक नई विंडो ओपन हुई. ओके, एंड द नेम ऑफ द विंडो इज क्रिएट स्टाइल. so what we have to do, we have to create the style. So name it, what you will name, my new style. ओके, ठीक है, नंबरिंग 1 पे आप क्लिक करेंगे, आपका ऐसा आ जाएगा.
और जब आपने जो स्टाइल क्रिएट किया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस आ जाएंगे। तो आप समझे कि आप कैसे एक नया स्टाइल बना सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट ऑन अनदर डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, एक टेम्पलेट से एक स्टाइल उठाना है अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में। उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन कम टू दिस, ओके, सेव दिस फाइल, click on file and click on new. As we are creating new text document, so click on text document, right? And right now you can cross your previous one, cross it. Okay, so we have to load the style. So what you will do first of all, save this file. Okay, so come save as. Okay, let's save it as my file 1. ओके, माई फाइल 1 के नाम से हमने इसे सेव कर दिया। नाउ कम ओवर हेयर, जहाँ पे आपका न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है, क्लिक इट एंड हेयर यू विल गेट द ऑप्शन लोड स्टाइल। क्लिक ऑन लोड स्टाइल्स। ओके, अ न्यू विंडो इज ओपन्ड। ओके, as we are creating the text document, so click on text over here. Okay, and then choose from file. आपको किसी फाइल में से करना है ना, तो हमारी पहली फाइल कौन सी थी, ये, ठीक है। सो क्लिक ऑन इट एंड ओपन दिस फाइल। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें आपके सारे स्टाइल्स जो आपने बनाए थे वो आ गए होंगे। देखिएगा, आपने बनाया था माय न्यू स्टाइल, ये आपने उस फाइल में बनाया था, दूसरी वाली फर्स्ट फाइल में, लेकिन वो यहाँ पर लोड हो गया। तो यह मतलब कि एक फाइल में से दूसरी फाइल में हम फीचर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देख भी लेते हैं। लेट्स टाइप समथिंग। I am just copying and pasting it, because if I do the same thing, type the whole paragraph, it will take a lot of time. So I am just pasting it. Okay, and now let's check whether it is working or not. Select whole, come to your new style, double click on it and see. जो आपने स्टाइल वहां पर बनाया था वो आपका इस फाइल में लोड हो गया और चेंजेस भी हो गए हैं, राइट? I hope you all understand whatever I explained in the video. So if you like our videos, keep watching our channel, that is Achievers Success Mantra. And for more videos, please subscribe our channel and press the bell icon, share, comment. If you have any doubt, write it in the comment and we will obviously revert back to you and solve your problems. You will definitely get the solutions of the problem